एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी टाइम हो रहा है 5 ओ क्लॉक। तो सुबह सुबह का ही टाइम है। तो फिर मैं 5 बजे उठ गई थी सुबह, और उठ के जो मेरा सुबह का रूटीन था एक्सरसाइज करना, तो फिर मैंने वो किया। और लेमन और हॉट वाटर होता है, तो फिर मैंने वो पिया और मेरा काम करके और फिर मैं लग गई थी क्यू के पापा और क्यू के लिए लंच के लिए टिफ़िन की तैयारी करने के लिए। तो आज मुझे टिफ़िन में उनके भेजना है। कैरेट होती है, तो मुझे कैरेट की सब्ज़ी बनानी है और क्यू के साथ उसके कैरेट वाले पराठे भी बनाने। तो सब्ज़ी का भी हो जाएगा और क्यू के लिए पराठे का भी हो जाएगा। तो आपको पता है इसे कि मैं क्यू को हमेशा सब्ज़ी देती हूँ, किसी भी हालत में दूँ, पर मेरे को आदत है उसको सब्ज़ी देने की, साथ में सब्ज़ी खिलाने की। तो मैं जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो फिर मैं क्यू के लिए उसी के पराठे बना देती हूँ। मैं कुछ और अलग से उसके बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मतलब भी नहीं है कुछ और बनना और बच्चे को कुछ अलग से दो। क्या है कि बच्चों को वही दो जो आप लोग नॉर्मल तरीके से खाते हो, उनके लिए वो ज़्यादा हेल्दी होता है। और नॉर्मल ऐसी चीज़ें कभी नहीं देनी चाहिए बच्चों के लिए जो उनके लिए हार्मफुल हो, या फिर ऐसे कुछ फ्राई वाली चीज़ें। तो मैं ऐसी कुछ चीज़ें देना ज़्यादातर मैं नेगलेक्ट करती हूँ, मैं नहीं देती हूँ कियान को। तो फिर मैं सुबह सुबह वही करने लग गई थी। वो मैंने मिर्च और प्याज वगैरह सब कट कर लिए थे, और लहसुन था, गार्लिक था। तो फिर मैंने सबको उनको तमाम दस्ते में कूट लिया था, ताकि वो थोड़े दरदरे हो जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो जैसे प्याज की या फिर जो पोटैटो होती है उसकी सूखी सब्जी बनाते हैं ना, तो फिर मुझे कैरेट की भी उसी तरीके से बनानी है सब्जी, ताकि उसके पराठे इजीली बन जाए। तो फिर उसके लिए प्याज और मिर्च मैंने छोंक दिए ऑयल में, और फिर मैं कैरेट को कट करने लगी हूँ। और जो उसका जो बीच वाला पार्ट होता है वाइट वाला, अगर वो ज़्यादा मोटा होता है तो फिर उसे निकाल देते हैं, अगर थोड़ा कम होता है तो फिर उसे निकालना कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने निकाल दिया था। और फिर मैंने जो गीला मसाला होता है, जो भी मसाले होते हैं अपने पास, तो फिर मैंने वो सारा मसाला गीला करके और मैंने तेल में वो भी साथ के साथ छोंक दिया था। लहसुन प्याज अच्छे से फ्राई होने के बाद में, और फिर मैं कैरेट को पूरी कट कर लूँगी। और मुझे इनके साथ मटर भी डालनी है, क्योंकि मटर के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है कैरेट वाली सूखी सब्जी, और पराठे बनाऊँगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और क्यू के पापा भी उठ ही गए थे, तो उनके लिए मैं साथ में एक साइड पे मैंने चाय रख रखी थी, और एक साइड पे मेरी तैयारी कर रही थी लंच की। तो क्यू के पापा को मैं चाय दे के आ गई हूँ। और क्यू को मैं क्या ना थोड़ा लेट ही उठाऊंगी, क्योंकि क्यू है ना काफ़ी लेट स्कूल जाता है, उसका टाइम थोड़ा अलग है। क्योंकि अभी तो शायद 5:30 कुछ ऐसे टाइम हो रहा है, और क्यू को मैं उठाती हूँ 6:30 पे कुछ ऐसे उठाती हूँ। तो उस टाइम तक अभी थोड़ा टाइम बाकी था, तो जहाँ तक मैं मेरा पूरा काम कर लूँगी। क्योंकि लिए जो भी खाना पीना होगा, दूध वगैरह, तो मैं उसके लिए गर्म करके और गिलास में रख देती हूँ, ताकि जहाँ तक वो उठता है तो आराम से वो थोड़ा ठंडा भी हो जाता है। फिर मेरा ऐसा नहीं होता कि बच्चा उठ रहा है तो फटाफट दूध बनाओ करो फिर बच्चे को जो जल्दीबाजी में, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं क्यू की तैयारी सब कुछ पहले ही करके रखती हूँ, ताकि क्यू उठ जाए ना तो साथ का साथ फिर मेरे बस सिर्फ उसी का काम होता है, और किचन का काम से मैं काफ़ी कुछ फ्री हो जाती हूँ। लास्ट में बस सिर्फ मेरे क्यू के पापा का होता है। क्यू के जाने के बाद में क्यू के पापा का लंच बनाना, उनके लिए जो रोटी या पराठा जो भी बेलना होता है, तो फिर मैं वो बेलती हूँ। जहाँ तक मैं ऑलरेडी सारा काम तैयार करके रखती हूँ, और मेरा आटा भी मैंने एक साइड पे लगा के रख दिया है, और मेरी थोड़ी देर बाद में मेरी सब्जी भी बन जाएगी। और फिर अब मुझे जो धनिया है, तो फिर मैं धनिया को भी साथ में साफ करके रख दूंगी। धनिया का क्या है, मतलब साफ तो है, पर जब मैं धनिया लेके आई थी, गाँव गई थी उस टाइम पे, तो क्या है ना इसके साथ मेथी भी मिक्स होके आई थी। तो फिर मैं जब भी धनिया साफ करती हूँ तो उसमें और डंठल वगैरह कुछ निकलता नहीं है, बस सिर्फ मेथी निकलती है। तो फिर मैं वही निकाल के अलग कर रही हूँ। और इसके बाद में मुझे क्यू के लिए फ्रूट में भी कट करके रखना है। फ्रूट ज़्यादातर तो वो जाता है उस टाइम पे कट करती हूँ, पर आज मुझे उसके लिए अनार टिफ़िन में भेजना था फ्रूट लंच में, तो फिर वो मुझे पहले ही करना था, क्योंकि फिर उसमें टाइम लग जाएगा। जब फिर मैं क्यू को तैयार करती हूँ ना, तो फिर 1 घंटे तक फिर मैं और कुछ काम कर नहीं पाती हूँ बीच में। तो फिर मैं क्यू के लिए अनार भी मैं पहले ही करके रख लूँगी, और साथ के साथ मैं गैस काउंटर टॉप भी साफ करती ही रहती हूँ थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि थोड़ी सी गंदगी भी जाती है ना, तो फिर मैं कुछ ना कुछ कट भी करती रहती हूँ ना। वो होता है ना कि वेजिटेबल रख दिया नीचे, या फिर कुछ अभी मैंने अनार रख दिए, तो फिर वो क्या ना थोड़े से जम्स की भी डर नहीं होता। तो फिर मैं साथ के साथ क्लीन करते रहती हूँ। ज़्यादातर मेरी गेस्ट काउंटर टॉप होता है ना, तो वो गंदा बिल्कुल मेसी बिल्कुल भी नहीं होता है। मेरे को ना भरा भरा बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे को गैस काउंटर टॉप खली वाला पसंद होता है, कि जगह होनी चाहिए इसमें, तब मुझे खाना बनाने में अच्छा लगता है।
तो फिर मैं क्यू के लिए 2 अनार है तो 2 अनार कट कर लूँगी और उसके दाने हैं तो वो निकाल लूँगी। अगर बड़े साइज़ में होते हैं तो फिर मैं एक ही कट करती हूँ, पर ये क्या ना थोड़ी छोटी वाली साइज़ में लेके आए थे इस बार, की बड़ी वाली साइज़ वाले थे तो वो थोड़े कच्चे थे, तो इस हिसाब से वो छोटी साइज़ में लेके आए थे क्यू के पापा। तो फिर मैं इनको भी कट करके और इनके दाने हैं तो इनको भी वॉश कर दूँगी, ताकि इनमें जो अगर थोड़े बहुत कुछ ख़राब दाने भी होते हैं ना, ऐसे तो निकाल देते हैं, पर अगर थोड़े बहुत कुछ होते हैं ना तो वो पानी के साथ ऊपर आ जाते हैं। तो फिर मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, दाने निकाल के वॉश करके। और फिर मैंने घी को उठा दिया था, उठा के उसका पूरा काम करके उसे रेडी कर दिया था, सारा काम से दूध वगैरह खाना पिलाना देना करना सब कुछ करके। और फिर मैं वापस ही किचन में आ गई थी, किचन का काम तो फ्री होता ही नहीं है। तो आके तो फिर मैं क्यू के लिए कैरेट वाला पराठा बना दूंगी। और मेरे सब्सक्राइबर को पता है कि मैं जब भी किसी भी सब्जी का पराठा बनाती हूँ तो मेरा पराठा कभी ख़राब नहीं होता है, ना ही कुछ बाहर निकलता है, उसकी वेजिटेबल वगैरह कुछ नहीं निकलते, और क्यों अच्छे से फिनिश करके भी आता है। तो आज मेरे को थोड़ी जल्दीबाजी थी, क्योंकि आज हमें क्या ना जो क्यू की मौसी है तो उनके देवर की इंगेजमेंट थी, तो हमें वहाँ भी जाना है। तो मैं किचन का काम करके कि स्कूल जाने के बाद में मैं फटाफट मैं तैयार हो जाऊँगी, और फिर क्यू आने के बाद में फिर हम लोग जाएंगे इंगेजमेंट पार्टी में। तो फिर वही था कि मैं क्यू के फटाफट टिफ़िन पैक कर दूँगी और फिर तैयार होके, क्योंकि अभी मैं खाना बनाने के बाद में फिर मैं आपको सीधी वहीं पर मिलूँगी इंगेजमेंट वाली पार्टी में, क्योंकि उसके बाद में क्योंकि मेरा वीडियो बनाना हो नहीं पाएगा, क्योंकि फिर पूरी झाड़ू पोछा पूरा करना, क्यू आने के बाद में क्यू को भी तैयार करना है। क्यू को ना क्यू के नाना नानी आएंगे तो फिर हम उसके साथ जाएंगे, क्योंकि क्यू के पापा वो जॉब पे जाएंगे तो उनका आना नहीं हो पाएगा, तो दिन का प्रोग्राम है। तो क्यू में और क्यू के नाना नानी मौसी तो हम लोग ही जा पाएंगे वहाँ पे। तो फिर थोड़ी देर बाद में फिर हम लोग वहीं पे मिलेंगे इंगेजमेंट पार्टी में। तो फिर मैं आपको वहाँ पे दूल्हा दुल्हन सब पूरी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे इंगेजमेंट में। हम लोग थोड़ी देर पहले पहुँचे थे और यहाँ पे जो काकड़ वगैरह भेंट करते हैं तो फिर वो वाला प्रोग्राम होने लग गया था। हमारे यहाँ क्या होता है कि इंगेजमेंट होने से पहले जो काकड़ भेंट होती है तो वो होता है, ये लड़के वाले होते हैं तो फिर वो करते हैं, मतलब जो लड़की वाले होते हैं तो वो करवाते हैं उनकी तरफ से। तो जो दूल्हा होता है तो उसके मम्मी ऐसे अगर वो इंगेजमेंट में अगर वो आते हैं तो काकड़ भेंट करवाई जाती है, तो फिर वही कर रहे थे। तो कुछ स्टेज इस तरीके का था और दुल्हन की एंट्री हो गई थी। दुल्हन की एंट्री काफ़ी अच्छी हुई थी क्योंकि ढोल से की थी उन्होंने, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और दुल्हन भी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी प्रीटी थी। तो फिर हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग जस्ट आगे बैठे हुए थे, तो हम लोगों ने अच्छे से दुल्हन भी देखी। तो पहले तो दुल्हन की इंगेजमेंट हुई और तो उसके बाद में फिर होती है दूल्हे की, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है ऐसे रिंग सेरेमनी होती है कि रिंग भी पहनाते हैं, पर पहले जो बड़े बुजुर्ग होते हैं तो पहले वही पहनाते हैं। दुल्हन को दूल्हे वालों की तरफ से पहनाई जाती है कोई बुजुर्ग आगे, और दूल्हे को दुल्हन वालों की तरफ से कोई बुजुर्ग आगे, फिर वो रिंग पहनाता है। और फिर उसके बाद में अगर चाहते हैं तो फिर बाद में दोनों दूल्हा दुल्हन बाद में दोनों एक दूसरे को चेंज करते हैं अंगूठी, फिर उसके बाद में दोनों आपस दोबारा से पहनाते करते हैं। और इंगेजमेंट होने के बाद में फिर क्या है ना, हमें क्या है ना कपड़े वपड़े पहनाए जाते हैं, जो उनके रिश्ते लड़के वाले होते हैं उनके रिश्तेदार होते हैं तो उनको कपड़े पहनाते हैं। तो जैसे उनकी काफ़ी सारों को पहनाई थी करी थी, लास्ट में था मनीषा, तो फिर मैं मनीषा का भी रिकॉर्ड कर ही रही थी। और साथ में है उनके जो रोहित जी है मनीषा के हस्बैंड, तो साथ में वही है
तो हम लोग क्या ना पीछे बैठे बैठे हंस रहे थे कि मनीषा कपड़े लेके आगे जा रही है और रोहित जी बेचारे पीछे से कपड़े लेके आ रहे हैं, उसे पता नहीं था क्योंकि मनीषा के साथ कुछ पहले ही बाहर हुआ था इस तरीके से कपड़े उपड़े का। तो फिर हम लोगों ने काफ़ी मतलब इंजॉय किया वहाँ पे। अंदर बैठे थे तो परेशान हो गए थे, फिर हम लोग थोड़ी देर बाहर आ गए थे और फिर हम लोगों को जाना भी था, तो फिर हम लोगों को खाना भी खाना था, तो फिर हम लोग खाना वाना खा के फिर हम लोग काफ़ी जल्दी निकल गए थे क्योंकि फिर पापा मम्मी को भी जाना था और फिर हम घर के लिए निकल ही गए थे। तो अभी हम लोग आ गए हैं एंगेजमेंट वाली पार्टी में, क्योंकि मनीषा के देवर की सगाई थी। तो फिर अभी हम वहां से आ गए, पापा मम्मी थे तो पापा मम्मी अभी वो निकल गए, काफी लेट निकले थे। मैंने बहुत बोला उनसे रुकने के लिए पर वो रुके नहीं क्योंकि उनको सुबह कुछ काम था तो निकल गए। मैं भी आ गई हूँ और चीजें मैं इतनी फैला के गई थी, सब चीजें इधर देखो नीचे वाली अलमारी में, मतलब पूरे ऐसे कपड़े वपड़े सब ऐसे फैला के गई थी। तो अभी मुझे इन सबको अच्छे से करना है, वापस तय उस चीजों को अपनी अपनी जगह रखते हैं। जैसे कि हम लोग कहीं पे जाते हैं ना तो मतलब चीजें ऐसे इधर उधर फेंक के जाते हैं, मतलब कुछ समझ में नहीं आता, मेरे को पता नहीं चला इतनी जल्दीबाजी में तैयार हुए। फिर जैसे क्यू आया तो क्यू को भी फटाफट तैयार किया, फिर उसे भी लेके गए। तो बहुत इंजॉय किया वहां पे, मनीषा से भी मिले। मनीषा है तो मनीषा क्या है ना वो कल निकलेगी। रोहित जी भी आए थे तो मतलब उसके हस्बैंड, तो वो दोनों थे। तो फिर अब वो क्या है ना कल सुबह शाम को, हाँ सॉरी शाम को निकलेंगे वो, तो शाम को उड़ीसा के लिए निकल जाएंगे। तो फिर अभी हम लोग भी आ गए और वो लोग थे तो लोग थोड़ा टाइम रुकेंगे, खाना वाना खाएंगे, फिर उसके बाद में वो निकलेंगे। और क्योंकि पापा भी गए शादी में अभी की और मैं हूँ, तो अभी मैं मेरा काम करूंगी और काम करके फ्री होंगी। फिर और मैंने आज पहनी थी साड़ी, तो फिर मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी, देखो। हमारे यहाँ क्या है ना कहीं प्रोग्राम में से जाते हैं ना तो फिर साड़ी वेयर करके जाते हैं। तो फिर मैं साड़ी पहन के गई थी और येलो कलर की बेंगल, तो इसमें क्या ना थोड़ा सा हल्का येलो येलो कलर आ रहा है, तो मैंने येलो कलर और ब्लू कलर की बेंगल डाली थी और नॉर्मल इयररिंग्स पहन के गई थी। और बस ये नॉर्मल, मेरे को सादा सिंपल रहना ज्यादा पसंद है, मैं ज्यादा कुछ करती नहीं हूँ, सिंपल तरीके से रहती हूँ। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।